वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और मेरे गार्डन में देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स खिले हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि विंटर के जो हमने ऑनलाइन बल्ब्स मंगाए थे उन्हें आज हम लगाएंगे तो उसे किस तरह की मिट्टी में लगाना है, कैसे उनकी केयर करनी है कि हमारे बल्ब में अच्छी जर्मिनेशन मिले। तो आज मैं आपके साथ वही जानकारी शेयर करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए कितने ही सुंदर मेरे गार्डन में फ्लावर्स खिले हैं। कोलियस भी बहुत ही खूबसूरत है और एक प्लांट में 2 वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए कितने ही खूबसूरत हमारे कोलियस भी लगते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमने जो ऑनलाइन बल्ब्स मंगाए थे वो किस तरह से हमें लगाना है। तो ये देखिए ये हमारे ऑनलाइन मंगाए हुए बल्ब्स हैं। हम ऑनलाइन से बल्ब मंगाते हैं तो सबसे पहले उसे हमें फंगीसाइड के पानी में डिप करना होता है ताकि हमारे बल्ब्स में भी कोई फंगस न रहे। इसलिए ये देखिए इसमें मैंने फंगीसाइड का पानी ले लिया है और उसके अंदर मैं अपने सभी बल्ब्स को डिप कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। ये नरगिस के बल्ब्स हैं हमारे, इनको भी डाल दूंगी मैं। अगर इसमें कोई फंगस होगा तो वो सारे फंगस हट जाएंगे और इससे हमारे बल्ब्स भी थोड़े से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने सारे बल्ब्स को इसमें इस तरह से डिप कर देंगे ताकि इसमें कोई फंगस ना रहे। तो इसको कितनी देर रखना है तो कम से कम आधा घंटा 15-20 मिनट तो आप इसको रख दीजिए इस तरह से, ज़्यादा नहीं। आपको डर लगे कि हमारे बल्ब ख़राब हो जाएंगे तो इसको 10 मिनट इस तरह रख के आप इसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम इनको यूं ही छोड़ देते हैं और इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी तैयार करनी चाहिए तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि बल्ब को लगाने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी तैयार करेंगे कि हमारे बल्ब्स में हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए और इनकी जर्मिनेट अच्छे मिले हमें। तो इस तरह से हमने इनको छोड़ देंगे इसके अंदर, ये तब तक डिप हुए रहेंगे फंगीसाइड के पानी में अच्छी तरह से और इसके सारे फंगस निकल जाएंगे। बल्ब भी सोख हो जाएगा, अगर सूखे हैं तो वो भी थोड़ा पानी को सोख कर लेंगे जिससे इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए इनको मिट्टी किस तरह से बनानी है वो देख लेते हैं। बल्ब्स को लगाने के लिए हमें एकदम पोरस मिट्टी चाहिए, एकदम वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। तो ये देखिए मेरे ये गार्डन की मिट्टी है, इसमें रिवर सेंट और राइस हस्क मिक्स है और इसे अच्छी तरह से हमने धूप लगा दिया है। इसमें कोई भी फंगस नहीं है और ये काऊ डंग मैन्योर है और ये बहुत ही अच्छी तरह से कंपोस्ट हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक है। तो ये 2 साल पुराने हमारे काऊ डंग है और ये थोड़ा सा हमने फंगीसाइड लिया है। और मिट्टी के अंदर रिवर सेंट मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मिट्टी में कोई भी फंगस न रहे। और चाहिए तो आप इस तरह से ये बारीक बुरादा होता है इसे भी आप मिला सकते हैं। ये कैल्शियम का काम करते हैं, जिसे स्टोन डस्ट भी कहते हैं। तो आप इसको भी मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए, इस तरह की हमें इसकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। तो ये इस तरह की ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस भी पॉट के अंदर हमें लगाना है उसके अंदर ये होल्स होना बहुत ज़रूरी है पॉट्स के अंदर, ताकि जब भी हम पानी डालें तो हमारी जो पानी है वो मिट्टी से रहे और एक्स्ट्रा पानी जो है पॉट से बाहर हो जाए। तो इस तरह से मिट्टी भीगने के बाद पॉट से पानी बाहर हो जाए, इस तरह से हमें इसकी मिट्टी को तैयार करना है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। इस तरह से मिट्टी को हम बनाएंगे तो ये जो हमने खाद मिलाई है ये हमारे बल्ब्स की जब रूट्स निकलेंगी तो उससे अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, खाद मिलेगा, जिससे हमारे बल्ब्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और इस तरह से हम पॉट को कवर कर लेंगे, मिट्टी को भर लेंगे। तो मेरे पास इतने सारे बल्ब्स हैं तो इस तरह से मैं सभी पॉट को भर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने पॉट को मिट्टी से भर लिया है और ये हमारे फंगीसाइड में लगे हुए बल्ब्स हैं। तो इस बड़े वाले पॉट के अंदर मैं अपने ये ग्लैडियोलस के चारों बल्ब को एक ही पॉट में लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप्स है, जब हम ये सूखी हुई हमारी जो बल्ब्स के ऊपर जो पत्तियाँ होती हैं इसे हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं रह जाता है, नहीं तो ये फंगस लग जाएंगी, सूख जाएंगी, सड़ जाएंगी। इस तरह से इसे हमें निकाल देना चाहिए। ये देखिए सावधानी से इस तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ से ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा
ये वाइट वाइट इसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से इसको हम निकाल के फिर हम अपने से लगाना किस तरह से है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर सीधे हमें इस तरह से रख देना है। तो इसके जितने भी बल्ब्स हैं मैं इसी तरह से लगाने वाली हूँ। ये 4 बल्ब्स हैं इसके, और चारों बल्ब्स को मैं इसी तरह से लगा दूँगी। ये ऊपर का ये कवर निकल रहा है तो इसे हमें निकाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फंगिसाइड को लगा देंगे इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे स्प्राउट भी दिखाई दे रहे हैं, कवर हटा दिया तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से फंगिसाइड लगा के सारे बल्ब्स को लगाना है। ये देखिए इसमें भी हल्के हल्के स्प्राउट दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के बल्ब मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, ग्लेडियस के बल्ब को। ये देखिए सूखे हुए बल्ब को इस तरह से हमें इसकी पत्तियों को निकाल देना है। और पीछे की तरफ हमें थोड़ा सा फंगिसाइड को अप्लाई कर देना है अच्छे से। ये रूट्स हैं इसकी, और हमें पॉट में थोड़ा सा होल्स बना के इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर, ये देखिए होल्स बना के, और इस तरह से हमने इसके बल्ब को लगा देना है और इसे इसी तरह से कवर कर देना है। पूरी तरह नहीं कवर करना है इसको, इसी तरह से मिट्टी साइड साइड से कवर कर देंगे। इस तरह से इसको भी हल्का सा प्रेस करके मिट्टी में इस तरह से दबा देना है, प्रेस करके गाड़ देना है। ऊपर से हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देनी है इस तरह से। नरगिस के बल्ब को भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अगर इसके ऊपर की कवर निकल रही हो तो आप निकाल दीजिए इस तरह से, ज़बरदस्ती नहीं करना है। और यहाँ पे हम ये देखिए इसकी रूट्स हैं, ये यहाँ पे हम फंगिसाइड अप्लाई कर देंगे। और पॉट के अंदर हल्का सा होल बनाएंगे, बहुत डीप नहीं लगाना है। इस तरह से इसको हम रख देंगे। ऊपर से हम अपनी मिट्टी को फिल कर देंगे। ये देखिए बहुत अंदर तक नहीं इसे हमें डिप करना है, थोड़ा सा ही ये पोर्शन ऊपर रहना चाहिए, ताकि हमें इसमें जब भी स्प्राउटिंग हो, हम पानी वाटरिंग दे तो ये गले नहीं। इस तरह से हमें नरगिस के बल्ब्स को लगा लेना है, और बाकी बल्ब्स को मैं इसमें लगाऊंगी। ये तीनों बल्ब्स को मैं इस पॉट में लगा दूंगी। बहुत डीप नहीं रखना है, बस इसी तरह से मिट्टी में दबा देना है। और ये हमारे फिशिया के बल्ब हैं, और इनको हमें इस तरह से लगाना है। ये पोर्शन ऐसे रहेंगे, ये ऐसे इस तरह से लगाना है।
मैं दिखा दूँ आपको। तो 2 बल्ब मैं इस पॉट में लगाऊंगी इस तरह से, और 2 बल्ब्स को हम 3 बल्ब्स हैं, ये 3 बल्ब्स हमें इस पॉट में लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। आप इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए, और ये फंगीसाइड का जो पानी हमने बल्ब्स को भिगा के रखा था, इसको हम ऊपर से डाल सकते हैं अच्छी तरह से, इस तरह से डाल देंगे। अभी एक बल्ब हमारा और रह गया है, ये इसे भी मैंने नहीं लगाया है, तो इस पॉट में जगह है या इसमें लगा दूं मैं इसको, या इसी पॉट में मैं लगा देती हूँ। ये भी इसी में अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो नरगिस के दोनों बल्ब हमने ये यहाँ पे लगा दिए हैं, और फिशिया के इसमें 2 बल्ब लगाए हैं, इसमें 2 बल्ब फिशिया के इसमें 3 लगाए हैं, और ये तीनों एक्स्ट्रा हमें जो गिफ्ट मिले थे वो एक पॉट में लगा दिया है, और ये यहाँ पे हमने ये चारों बल्ब्स को इस जगह पे लगा दिया है। तो इस तरह से लगा के अब अच्छे से वाटरिंग कर देना है हमें, ताकि इसमें अब हमें पहली बार में ना अच्छे से वाटरिंग करनी है, ताकि पूरी मिट्टी अच्छे से पूरा पॉट भीग जाए इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, ये तीनों ये टॉप ये दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी हमें इसी तरह से वाटरिंग कर देनी है। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से वाटरिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं बल्ब को लगाने के बाद इसे हमें सुबह की 1 घंटे की धूप जहाँ आती हो ऐसी जगह पे हमें अपने सारे बल्ब को रखना है, और इसमें अच्छे से वाटरिंग भी करनी है। तो देखिए मैंने इस कोने में रखा है, यहाँ की सुबह की धूप आती है और उसके बाद यहाँ पे 9-10 बजे के बाद छाया हो जाती है। तो ऐसी ही जगह आपको भी रखना है, या किसी प्लांट के नीचे या जहाँ शेडी एरिया हो, ऐसी जगह पे आप अपने बल्ब को रखेंगे तो आपके बल्ब का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। या तो इसे आप छोटे पतले कॉटन के कपड़े से ढक दीजिए, ऐसी जगह रखिए, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसमें हवा पास होती रहे है और हमारे बल्ब की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।